Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study Directive Principle of State Policy. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दी गई है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किधर से अडॉप्ट किया गया है. तो इसे अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. तो दोस्तों देखिए, डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन. तो ये इंस्ट्रक्शन है स्टेट के लिए कि स्टेट को कैसे चलाना है. जब भी गवर्नमेंट अगर रूल बनाएगी तो इंस्ट्रक्शंस जो है स्टेट के लिए वो ध्यान में रखते हुए रूल बनाएगी. जैसे अलग अलग बातें हैं, सलाह आती हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 में. तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं 36 से 51 में, ये सारी की सारी नॉन जस्टिसिएबल हैं. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि नॉन जस्टिसिएबल क्यों है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कोई सलाह नहीं मानी, जैसे गवर्नमेंट कोई आर्टिकल में जो बातें अंदर हैं वो नहीं मानता है, फ्रॉम 36 टू 51 में अगर गवर्नमेंट नहीं मानता है कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाएं सुप्रीम कोर्ट. नो. तो ये बात पहले बता दी जाती है कि स्टेट्स को अगर न्यू लॉ बनाना है तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना होगा. और तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने का पहला रोल है पब्लिक ओपिनियन. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है सोशियो इकोनॉमिक, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल. लिबरल वर्ड ही आता है पीस एंड सिक्योरिटी से, तो मोस्टली लिबरल में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जिक्र है. तो पहला है सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल. तो इसमें क्या है कि इसमें पब्लिक के बारे में बोला गया है कि कैसे जो पीपल हैं उनके स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना है, उनके हेल्थ को इंक्रीज़ करना है, न्यूट्रिशन लेवल एंड ऑल इंक्रीज़ करना है. ये सारी जो चीज़ है वो आर्टिकल 47 में दी गई है. तो मैं पहले बता देती हूँ आपको कि ये जो है सोशियो इकोनॉमिक, ये आती है आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47. ये आर्टिकल जो है ये रिलेटेड है सोसाइटी से, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में डील करती है. तो जाहिर सी बात है सोशियो इकोनॉमिक वर्ड से ही हम समझ रहे हैं कि ये लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40, 43, 43B, 45, 47, 48 में दी गई है. तो गांधीयन प्रिंसिपल में एक आर्टिकल तो आपको रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 में दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्नड. एक और है आर्टिकल 41 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री. तो दोस्तों गांधीयन प्रिंसिपल आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विलेज पंचायत एंड ऑल को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो सेल्फ गवर्न हो सके. तो ये था हमारा गांधीयन प्रिंसिपल. अब थर्ड टॉपिक है हमारा लिबरल प्रिंसिपल. तो लिबरल प्रिंसिपल दी गई है फ्रॉम आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51. तो यहाँ पे मोस्टली यही है कि प्रमोट करता है ये पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को. तो दोस्तों आर्टिकल 44 जो इसमें है वो कहता है यूनिवर्सल सिविल कोड, लेकिन अभी तक यूनिवर्सल सिविल कोड लागू नहीं हुआ है क्योंकि अभी देश इसके लिए प्रिपेयर नहीं है. हमारा जो देश है इसके लिए प्रिपेयर नहीं है क्योंकि अभी तक हम देख सकते हैं भेदभाव खत्म नहीं हुआ है आपस में. तो जैसे ये भेदभाव खत्म हो जाएगा यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हो जाएगा. मतलब आर्टिकल 44 अभी कोई वैल्यू नहीं है आर्टिकल 44 का. आर्टिकल 51 का है कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है. और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है. दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आई हो, तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.